सो स्टूडेंट्स क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेके आए हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एक्सलेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट और स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है अगर अभी यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, कुछ दूर बाद एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गया यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज आना, वेलोसिटी में बदलाव आना, वेलोसिटी इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर बॉडी एक्सेलरेट में है, एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी उसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ इस पोजीशन पे स्पीड था 0 मीटर, इस पोजीशन पे स्पीड था 1 मीटर पर सेकंड, इस पोजीशन पे स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड। इस डायग्राम के अंदर स्पीड चेंज हो रहा है, कभी 0, कभी 1, कभी 2। तो इस बॉडी को बोल देंगे, इस मोशन को बोल देंगे एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कौन सा ऑप्शन मिस्टेक होगा, तो इच स्पीड इज कीप्स चेंजिंग, नहीं ये तो करेक्ट होगा, क्योंकि अगर एक्सटेंशन कर रहा है तो स्पीड तो चेंज होगा ही होगा। अब तो डायग्राम में दिख भी रहा है स्पीड चेंज हो रहा है, 0 कभी 1 कभी 2। ओके, ऑप्शन बी वेलोसिटी विल चेंजेस, नहीं डेफिनेटली वेलोसिटी भी चेंज होगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ऑप्शन नंबर डी ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखिए कि फोर्स इज नोन एज द, ये याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, फोर्स इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सलेशन। फादर ऑफ एक्सलेशन, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। फोर्स इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सलेशन। एक्सलेशन को कौन पैदा करता है, फोर्स ही पैदा करता है, बिना फोर्स का एक्सलेशन हो ही नहीं सकता है। तो फोर्स ही एक्सलेशन को पैदा करता है। तो अगर इस बॉडी के अंदर एक्सलेशन है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स होगा। फोर्स कौन होगा, वो फोर्स इंजन लगाएगा, इस गाड़ी का इंजन फोर्स लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होगा, बिना फोर्स का एक्सलेशन नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर सी मिस्टेक हो गया, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा रास्ते में जा रहा है तो अर्थ से एवे कैसे जाएगा, वो तो अर्थ के टच में रहेगा ना, अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मिस्टेक आंसर हो गया। मुझे मिस्टेक आंसर ढूंढना था, इनकरेक्ट आंसर ढूंढना था। आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉज ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन विल बी। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉज ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन का बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्शन और रिएक्शन। तो देखिए एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉज के ऊपर बेस है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन ओपोजिट डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज होता है ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अलग अलग बॉडी के ऊपर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी नहीं, अलग अलग बॉडी के ऊपर लगता है। जैसे मान लीजिए फ्लोर है, ये फ्लोर है, इस ग्राउंड के ऊपर अगर मैं एक बॉल को गिरा दूँ, एक मैं टेनिस बॉल को गिरा दूँ, तो टेनिस बॉल फोर्स लगाया ग्राउंड पे नीचे की तरफ, तो रिएक्शन में ग्राउंड भी इस टेनिस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो बॉल फोर्स लगा रहा है ग्राउंड को नीचे की तरफ, ग्राउंड लगा रहा है बॉल के फोर्स, बॉल पे फोर्स ऊपर की तरफ। तो फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, एक फोर्स लग रहा है बॉल के ऊपर। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, सेम बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक हो जाएगा, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अलग अलग बॉडी पे लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉल लगा रहा है ग्राउंड पे नीचे की तरफ, तो ग्राउंड लगाएगा बॉल को ऊपर की तरफ। अब डायग्राम से आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए जैसे ये अगर ये आपका मेरा हो गया ये गन, तो ये अगर राइफल बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बुलेट भी इस गन के ऊपर फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सिमिलरली देखिए एक लेडीज है, एक लेडीज चलने का कोशिश कर रही है, तो ये लेडीज ग्राउंड पे फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, तो इस रिएक्शन में ग्राउंड भी लेडीज के पैर के ऊपर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, जिसके थ्रू कोई भी इंसान वॉकिंग कर पाता है। तो वॉकिंग में ये होता है, हम लोग जब चलते हैं तो हमारा पैर जमीन पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो जमीन भी हमारा पैर पे फोर्स लगाता है आगे की तरफ, सो दैट हम आगे चल पाते हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन के ऊपर बेस है। देखिए और एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये राम, एक ह्यूमन बीइंग है राम, ये राम लगा रहा है जंप करते वक्त इस बोर्ड पे फोर्स पीछे की तरफ, तो रिएक्शन में ये बोर्ड पे लगा रहा है राम के ऊपर फोर्स आगे की तरफ, तभी ये राम इस जगह से जंप कर पाया है। तो ये सारा एक्शन और रिएक्शन के ऊपर बेस है। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस आदमी ने इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो रिएक्शन में वॉल भी इस आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हमेशा
इसको याद रखना है, ऑलवेज एक्शन और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और दो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर होल्डिंग ए बॉल शॉट। देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको लैंग्वेज क्वेश्चन का समझ में भले ना आया बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। डायग्राम में समझिए, डायग्राम में बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। डायग्राम ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई अगर क्रिकेटर है, वो कोई क्रिकेटर या गोलकीपर कोई भी बॉल को कैच करते वक्त अपना हाथ को पीछे की तरफ क्यों लेके आता है। देखिए ये जैसे एक प्लेयर है यहाँ पर, ये बॉल को कैच करते वक्त देखिए हाथ को यहाँ से लेके हाथ को यहाँ तक लेके आया है। इतना लॉन्ग टाइम तक बॉल को क्यों पकड़ के रखा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका रीजन क्या है। मतलब अगर कोई एक प्लेयर अगर फील्डिंग कर रहा है तो बॉल को हाई स्पीड, बहुत स्पीड से बॉल आता है हाथ की तरफ, तो उस हाई स्पीड बॉल को कैच करते वक्त अपना हाथ को पीछे की तरफ लेके क्यों आता है, बॉल को पकड़ते हुए हाथ को पीछे की तरफ लेके क्यों आता है। तो दोस्तों ये न्यूटन्स का एक सेकेंड लॉज है, वो हम लिख दे रहा हूँ इन लोगों। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये रहा। यानी अब देखिए, अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूँ, अब आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ पर समझ में आएगा ये कंसेप्ट है क्या एक्चुअली। देखिए अगर प्लेयर ज़्यादा टाइम तक बॉल को पकड़ के रखेगा, हाथ को बॉल को पकड़ते वक्त अगर हाथ को नीचे की तरफ लेके आता है, हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है, यानी बहुत टाइम तक वो बॉल को पकड़ के रखेगा, ज़्यादा टाइम तक बॉल को होल्ड करेगा। अगर टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स का क्या होगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड के, जितना ज़्यादा टाइम तक हम बॉल को पकड़ के रखेंगे हमारे हाथ में उतना कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स यानी कम चोट लगेगा। इसलिए प्लेयर अपना बॉल को कैच करते वक्त हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है, हाथ को पीछे की तरफ जब लेके आएगा तो बॉल को ज़्यादा वक्त तक पकड़ के रखेगा। अगर बॉल को ज़्यादा वक्त तक पकड़ के रखेगा, ज़्यादा टाइम तक पकड़ के रखेगा तो फोर्स काफ़ी कम लगेगा, इसीलिए बॉल को पकड़ते वक्त हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है। देखिए ये हमारे धोनी जी है, धोनी भी वही काम कर रहे हैं डेफिनेटली। अपने देखिए बॉल डेफिनेटली वो यहाँ पकड़ लिए होंगे, लेकिन हाथ को इतना दूर तक सामने लेके आए हैं, अपने फेस के सामने जाके बॉल को होल्ड कर रहे हैं, यानी ज़्यादा टाइम तक बॉल को होल्ड कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक बॉल को होल्ड करेंगे तो फोर्स उनके हाथ में कम लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम फोर्स लगने के कारण ये बॉल को पीछे की तरफ लेके आया जाता है। डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया यानी मतलब होता है कि रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति में है, मोशन कर रहा है तो रुकना नहीं चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगा। बस यही है इनर्शिया। तो इसका कंसेप्ट को समझते हैं वापस एक और एग्जांपल के साथ, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखिए कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या है। देखिए अगर ये ड्राइवर अगर कार को लेके जा रहा है एक स्पीड के अंदर, सपोज 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जा रहा है और अचानक से ब्रेक लग गया, तो देखिए क्या होगा, वो ड्राइवर देखिए कितना आगे तक आ गया, इसका बेल्ट तो एकदम गर्दन में आ गई है, तो नेक रीजन में आ गई। सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रक मूव कर रहा है, अगर कार मूव कर रहा है, यानी पैसेंजर भी मूव कर रहा है, अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो ड्यू टू इनर्शिया वो आदमी रुकना नहीं चाहेगा, इसलिए कार आगे की तरफ मूव करेगा, बॉडी उसके आगे की तरफ मूव करेगा, सो दैट उसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये बड़ा बेटर एग्जांपल है, क्वेश्चंस में एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। क्वेश्चंस क्या है देखिए, कंसेप्ट क्या है अल्टीमेटली। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया गया है। कार्डबोर्ड के ऊपर एक आपको दिख रहा होगा ये कॉइन है, ये बेसिकली एक कॉइन है। जब कोई भी एक इंसान अगर इस कार्डबोर्ड को फ्लिप करेगा, अपने हाथ से कार्डबोर्ड को फ्लिप करेगा, तो ड्यू टू इनर्शिया, देखिए इनर्शिया है क्या बेसिकली, ये कार्डबोर्ड को फ्लिप करने से पहले ये कार्डबोर्ड भी क्या था, रेस्ट में था, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में था, और ये जो कॉइन दिख रहा है, कॉइन भी आपका रेस्ट में था, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में और कॉइन भी रेस्ट में। जब इस कार्डबोर्ड को फोर्स लगा दिया गया, फ्लिप कर दिया गया, तो फोर्स के कारण कार्डबोर्ड मूव हो गया, कार्डबोर्ड जो है वो मूव हो गया। लेकिन फोर्स तो हमने डायरेक्ट लगाया कार्डबोर्ड पे, कॉइन पे तो फोर्स लगाया नहीं, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कॉइन जो है वो मूव नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कॉइन पहले से रेस्ट में था, तो इनर्शिया के कारण ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन कार्डबोर्ड तो यहाँ पे है नहीं, तो ये रेस्ट में रहे कैसे, इसे नीचे की तरफ ये ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो फॉलिंग डाउन ऑफ कॉइन इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस है। तो जब भी ये कार्डबोर्ड को हम फ्लिप करते हैं तो कॉइन नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया कार्डबोर्ड पे, तो कार्डबोर्ड तो मोशन पे आ गया, लेकिन कॉइन मोशन पे नहीं आया, क्योंकि
कोइन पहले से रेस्ट में था तो वो इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो नीचे गिर गया यहाँ पर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होते हुए आपको दिख रहा है। द पैसेंजर इन ए सॉरी द इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी रेसिस्ट करना माने ओपोज करना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में आना नहीं चाहेगा, इसीलिए जो क्रेम है वो जो कोइन है वो गिर गया क्योंकि वो मोशन में आना नहीं चाह रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।